क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा, दैट इज द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द चार्ज पार्टिकल थ्रोन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लेते हैं दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहां से इस तरफ जा रही है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। इफ आई थ्रो दिस चार्ज पार्टिकल, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आई विल थ्रो विद द वेलोसिटी v। तो इसमें मुझे बताना है कि हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स की हेल्प से हम इसके डेल पर जो फोर्स एक्ट होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज याद रखनी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी का ही एनरोलमेंट रहेगा इसमें, ठीक है। सो वी हैव द फार्मूला of the charge particle, sorry, force on the charge particle, that q into v cross of v. If I open this in the magnitude form, अगर मैं इसको magnitude form में लिखता हूँ तो I can write it as q b v sin of theta, ठीक है। So for the first case, when the charge particle thrown parallel, जब हम इसको parallel फेंकें through the magnetic field, what is the angle made by this charge particle and the magnetic field? That is 0 degree. कितना एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ये 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन दिस केस द एंगल विल कम्स आउट टू बी 0 डिग्री फॉर पैरेलल केस, ठीक है। पैरेलली जब हम इसको फेंकेंगे तो एंगल फॉर्म बाय इट इज 0 डिग्री। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस एंगल 0 डिग्री हियर, तो sin of 0 डिग्री विल कम्स आउट टू बी व्हाट? sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इन दैट केस द फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्विवेलेंट टू द 0। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फेंक दोगे तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा केस था एंटी पैरेलल का। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? जब चार्ज पार्टिकल को आप उसके ठीक अपोजिटली थ्रो करते हो। पहले वाला केस ये था पैरेलल का केस, और ये आएगा एंटी पैरेलल का केस, ठीक है। एंटी पैरेलल में द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? अपोजिट वेक्टर्स के लिए एंगल जो बनता है दैट इज द 180 डिग्री, ठीक है। So the angle will be here is 180 degree. Again the sin 180 degree will come out to be 0. तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि चाहे हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल फेंके मैग्नेटिक फील्ड के या फिर एंटी पैरेलल फेंके मैग्नेटिक फील्ड के, तो इन बोथ ऑफ दिस केसेस द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0। यानी कि चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगा इस केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में फोर्स का अमाउंट जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। क्या है हमारे पास अब ये टॉपिक? सेकंड केस, दैट इज द व्हेन द चार्ज पार्टिकल थ्रो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। So for that we will consider a magnetic field, ठीक है, like this, which is going inside the board। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। If I take the cross sign will represent that I am throwing the magnetic field inside this board। क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर डॉट का यूज करता है तो डॉट का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। सो नाउ सी, इफ आई थ्रो a charge particle here with a certain velocity v, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल लिए मैंने क्यों, और इसको मैंने थ्रो किया कितने? v वेलोसिटी के साथ। नाउ सी, मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं ये मार्कर जो है मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी कैप जो है ब्लैक कलर की, ये अंदर की तरफ मैंने पॉइंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वेल इनसाइड दिस बोर्ड, ठीक है। And the charge particle I am throwing in the upward direction. So what is the angle made by this two? That is the 90 degree angle। कितना एंगल फॉर्म कर रही है ये? 90 डिग्री। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल को फेंक रहा हूं अपर डायरेक्शन की तरफ, तो दोनों का एंगल जो बनेगा that will be the 90 degree। So here what is the magnetic force? That is the Fm is equal to q into b sin of theta। So in this case the theta will come out to be 90 degree। कितना आ रहा है? 90 डिग्री का केस बन रहा है। तो दैट मींस द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी टू बी एंड दैट फोर्स विल बी द मैक्सिमम फोर्स।
In this case, the force will be the maximum. But we have to calculate that what will be the motion of this charge particle. ठीक है, इस charge particle का हमें motion calculate करना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैलकुलेट किया था, बताया था उसमें कि जिसका मोशन रहेगा चार्ज पार्टिकल का, दैट वाज द पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, अब इसमें बताना भाई इसका मोशन कैसा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्ट ऑन दैट चार्ज पार्टिकल एंड इन व्हिच डायरेक्शन दिस फोर्स विल एक्ट। अब यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है क्योंकि हमने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बता दिया कि भाई इस एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और साइन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम लग रही है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वी विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हियर। ठीक है, किसका यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया हुआ था, अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करो। थंब विल रिप्रेजेंट यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इंडेक्स फिंगर विल रिप्रेजेंट यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट यू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? करंट की डायरेक्शन को। नाउ सी हियर, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही चलता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, सो हियर देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं अपने फिंगर्स को। सी हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको पॉइंट आउट कर दिया। चार्ज पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो करंट फ्लो करेगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव लेते तो मैं करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ कर देता। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो करंट जो है पॉजिटिव की ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस साइन है, करंट ऊपर की तरफ। अब मैं थंब को स्ट्रेच करूंगा तो थंब को देखो यहाँ पे कहां पे पॉइंट हो रहा है? इनवर्ड, यानी कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, व्हाट विल हैपन? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ लगेगी, सेंटर की तरफ फोर्स जो है इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जैसे मान लो यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्शन को बताता हूँ, जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल की फॉर्म में घुमा देगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ? जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और फोर्स अंदर की तरफ। चार्ज पार्टिकल जब घूमता हुआ यहाँ पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही रही, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल जब घूमता हुआ यहाँ पे पहुंचा तो फिर से करंट नीचे की तरफ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स फिर से सेंटर की तरफ, यानी कि हर एक पॉइंट पे फोर्स जो है सेंटर की तरफ काम कर रही है। ठीक है, so in that way we can say that the motion of the charged particle inside the magnetic field is a circular motion। कैसा रहेगा इसका मोशन inside the magnetic field? ठीक है, that is the circular motion रहेगा। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल को जब हम थ्रो करेंगे विद अ सर्टेन वेलोसिटी इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, इट विल मूव इन ए सर्कुलर फॉर्म। अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक पॉइंट पर अगर हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हुए फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं तो फोर्स विल ऑलवेज बी एक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। यहाँ पे भी फोर्स अंदर की तरफ काम कर रही है, यहाँ पे देखा तब भी फोर्स अंदर की तरफ काम कर रही थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि चारों इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही पॉइंट हो रही है। ठीक है, so due to this the motion of the charged particle will comes out to be circular motion। देखो, ठीक है, तो क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला? इसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन बन रहा है तो एक सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का एक पर्टिकुलर रेडियस भी होगा। ठीक है, कितना रेडियस बनेगा वो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अब हमें यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम अलग-अलग पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे इस चार्ज पार्टिकल के लिए। ये चार्ज पार्टिकल अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो इसको एक पर्टिकुलर रेडियस भी होगा,
तो व्हाट इज द रेडियस, तो फर्स्ट पैरामीटर इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द रेडियस हियर, जब हमने चार्ज पार्टिकल को सर्टेन वेलोसिटी के साथ फेंक दिया इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, क्या रहेगा इसका रेडियस, ठीक है। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये रेडियस जो है वो डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो रेडियस कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पे आप फोर्सेस का एक कंसेप्ट देखते हैं। देखो इन द प्रीवियस क्लास 11th क्लास में हम लोगों ने एक चीज अंडरस्टैंड की थी कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करती है। व्हाट इज दैट फोर्स, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट मींस द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ सेल्फ जनरेटेड फोर्स, this kind of the force is provided by the some another kind of the force। कौन सी फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सी फोर्स जो है इसको सर्कल में घुमा रही है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ही तो घुमा रही है इसको सर्कल में, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मिल रहा है, जो जिसकी वजह से ये अपना पाथ को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल सॉरी सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों के फार्मूलास को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द mv² अपॉन r। यूजुअली हमने 11th क्लास में ये पर स्टडी किया हुआ है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, सिमिलरली the magnetic force will comes out to be, that is the q times of v into v। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, एक v के साथ एक v कैंसिल आउट होता है, बाकी और कुछ नहीं होगा। r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो दैट कैन बी रिटन एज m into v, सॉरी नॉट v, दैट विल कम्स आउट टू बी दिस v, ठीक है। अपॉन यहाँ से आया q नीचे आ गया, v भी नीचे आ गया, ठीक है, और r इस तरफ ले गए। So that is the radius of the charged particle on which it depends, ठीक है। Whereas this quantity will be the constant। कौन कौन सी क्वांटिटी है, इसी रेडियस को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, that v upon q upon m into v, this is called the charge upon mass ratio। ये एक रेशियो होती है, ठीक है, which is the constant one। क्यों, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट है, जो चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे लेंगे that is the constant one। चार्ज, कितना चार्ज है भाई इसका, that also be constant one। मैग्नेटिक फील्ड, that is also the constant one, ठीक है। तो ये भी क्या है, constant। अच्छा, मास कांस्टेंट ही होगा, मास डिपेंड करेगा वेरिएबल, हो सकता है मास हैवी हो, ठीक है, तो मास को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, मास जो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये रेडियस है हमारे पास, दो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इसके ऊपर देखते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, and second one directly proportional to the mass। और ये दोनों क्वांटिटी तो है वो कांस्टेंट है। अब देखो रेडियस के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो कैसे करेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मान लेता हूँ, दो चार्ज पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, और दोनों का मास जो है 10 मास मान लेते हैं 10 ग्राम है, सपोज कर लेते हैं, इतना हैवी होता नहीं है, ठीक है, 10 ग्राम का मास मान लिए, तो दो चार्ज पार्टिकल, एक ये है, एक को मैं थ्रो करता हूँ 100 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे को थ्रो कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी है मैंने, तो क्या होगा, जिसको मैं बड़े फास्ट थ्रो करूंगा उसके इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्यों, उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि हमने इसको ज्यादा फास्ट फेंका होगा, उसको डाइवर्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के लोकस पे पहुंचा तो डाइवर्ट हो गया, नहीं, जैसे ये पहुंचेगा तो इसको डाइवर्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा। जिसको मैंने स्लो फेंका होता, बड़े हल्के से फेंका, तो मैग्नेटिक फील्ड इमीडिएटली उसके ऊपर काम करेगी और जल्दी से उसको डाइवर्ट करवा देगी। यानी कि जिसकी वेलोसिटी कम है उसका रेडियस भी कम रहेगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा रहेगा। अब आ जाता है दूसरा फैक्टर, मास का फैक्टर। अब देखो वेलोसिटी में दोनों की सेम रख देता हूं, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखी, मासेस अब दोनों के मैंने अलग अलग कर दिए। इसका मास कर दिया मान लेते हैं 100 ग्राम कर दिया, और इसका मास रखा 10 ग्राम। तो बोलते जिसका मास ज्यादा रहेगा
उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अरे भाई इसके मास ज्यादा है तो इसको डाइवर्ट करवाने के लिए फोर्स का अमाउंट भी तो उतना ही ज्यादा चाहिए। मान लो एक मोटा पर्सन है और छोटा पतला सा पर्सन है, दौड़ते हुए आ रहे हैं, किसको रोकना इजी रहेगा? पतले वाले को, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी। मोटे वाले को रोकेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सेम विल बी हियर, चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा हैवी है उसको डाइवर्ट करवाने के लिए फोर्स उतना ही ज्यादा चाहिए हमें। फोर्स का अमाउंट तो हमने यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो फोर्स भी फिक्स है। तो इसको डाइवर्ट करवाने के लिए क्या होगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा तो ये ज्यादा रेडियस बनाएगा। जबकि लाइटर वन जो है वो जल्दी से ही डाइवर्ट हो जाएगा, हल्का है, थोड़ी सी फोर्स के ऊपर ही काम कर जाएगा, ठीक है, इसलिए वो जल्दी से ही डाइवर्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन हियर, जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा रहेगा, जिसका मास कम है उसका रेडियस भी कम रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है।